तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में और साथ ही साथ वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आपके इंटरफेस पे सारी चीज़ें लिख रही होंगी। और वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताया गया कि ये एक प्रकार का सिंपलेस्ट और क्लासिकल लाइफ साइकिल मेथड मॉडल होता है। और ये बेसिक मॉडल होता है जो कि हर एक मॉडल में यूज़ किया जाता है। एंड इसमें 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइन सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। और साथ ही साथ इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ सिस्टम टेस्टिंग आपको दिख रहा होगा। क्लियर? इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इंटरफेस पे नज़र आ रहा होगा। आप प्रॉपर इसका नोट्स बनाते चलिएगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ओके, तो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है। और ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का ऐसा मॉडल है जो कि हर एक मॉडल में यूज़ किया जाता है, हर एक प्रकार के मॉडल में लाइफ साइकिल में यूज़ किया जाता है। क्लियर? और उसके बाद आप इन चीज़ों को ईजिली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ओके, और भी चीज़ें हैं जो आपके इंटरफेस में मौजूद हैं, जिसको इसमें ये एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ये एक प्रकार का क्या है, सिंपलेस्ट और क्लासिकल मॉडल होता है। और साथ ही साथ ये एक प्रकार का आइडियल मॉडल होता है। और साथ ही साथ ये ऐसा मॉडल होता है जो बेस्ट होता है जितने भी अदर मॉडल होते हैं उन पे। और ये इसमें जो इटरेटिव मॉडल होता है वो अलाउ नहीं होता। तो ये बेसिकली उसका डायग्राम था। वर्किंग आपके सामने है कि इन वाटरफॉल मॉडल ऑल द फेसेस ऑफ SDLC विल फंक्शन वन आफ्टर अनदर इन लीनियर मैनर। यानी इसमें एक जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होता है तो ऐसे ही दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रकार का लीनियर सीक्वेंस होता है। और उसके अंदर एक पॉइंट आपका दिख रहा होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो इसका हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी के लिए, कैप्चर करने के लिए यूज़र रिक्वायरमेंट को और भी चीज़ों को। क्लियर? उसके बाद आपका है डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग हम यूज़ करते हैं ब्लूप्रिंट करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को डिज़ाइन देने के लिए। उसके बाद डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हम करते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए, उसके सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए। और उसके बाद आपका है D नंबर, वो है आपका टेस्टिंग यानी किसी चीज़ का टेस्ट हम लोग करते हैं। और किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो उस टेस्टिंग को हम लोग इसके अंदर करते हैं। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड, और भी अदर चीज़ें हैं जो कि आपको इस पूरे वीडियो सीरीज़ में मिलने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो सीरीज होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। क्लियर? और फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ ये होने वाला है जो कि आपके लिए बेहतर है और काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें एक आपका अगला पॉइंट जो दिख रहा होगा वो मेंटेनेंस का दिख रहा होगा। तो मेंटेनेंस का यूज़ हम लोग बेसिकली करते हैं सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए। और इसमें एक पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा कि एनी फेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिनस ओनली इफ द प्रोसेस प्रीवियस फेस इज कंप्लीट। यानी कोई भी प्रोसेस आपका तब कंप्लीट होगा, तब शुरू होगा जब पिछला आपका प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हो, उस कंडीशन में आपका होगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड, आपका जो अगला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम देखते हैं वो क्या है। उसके बाद फ्रेंड, आपका है एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। यानी किसी भी मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। तो एडवांटेज आपका ये है कि सिंपल टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, यानी इसे हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे हम समझ सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ईच फेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फेज एंड इट्स प्रोसीड एंड कम्प्लीटली सेपरेटली। एंड थर्ड है कि सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट फॉर क्लियरली आउटलाइंड प्रोजेक्ट। और डिसएडवांटेज ये है कि ये गुड नहीं होता बिग प्रोजेक्ट के लिए, यानी बिग प्रोजेक्ट इस पे वर्क नहीं कर सकता। और लिटिल फ्लेक्सिबल स्पेस होता है और डिफ़िकल्ट टू गो बैक टू एनी स्टेज आफ्टर इट फिनिश्ड। और इसमें आपको रिक्वायरमेंट का भी पॉइंट आपको दिख रहा होगा। और उसमें रिक्वायरमेंट के अंदर यानी क्या क्या उसमें ज़रूरत फॉलो करना पड़ता है। तो रिस्क को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि क्या इसके रिस्क है, और उन चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके यूज़र कम्युनिकेशन को देखना पड़ता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। और भी कुछ अदर पॉइंट आपको दिख रहे होंगे जिनका समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं प्रॉपर नोट्स में। और एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलता रहेगा। उसके बाद आपका यूज़फुल है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसके चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको मौजूद हैं यहाँ पे इंटरफेस पे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इससे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो एक और मॉडल है वो आपका स्पाइरल मॉडल है, वो किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, किस तरह से हम लोग उसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे
उन इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज के साथ। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इन सारे नोट्स को आप अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में भी आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। आप डायरेक्ट नोट्स को निकालें और नोट्स को निकाल के ईजिली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।